नमस्कार दोस्तों, आज मैं कहानी का अगला भाग लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले अध्याय में हम सब ने देखा था कि कैसे इंद्रदेव शैला और चौबे के साथ माता श्याम दुलारी से मिलने के लिए चले हैं और मधुआ और रामनाथ और बंजो की बातें, तितली की बातें हमने सुनी थी। अब अगले पार्ट में दृश्य है कि श्याम दुलारी अपने कमरे के बाहर दलान पर एक पलंग पर बैठी हुई हैं, तकिए के सहारे लेटी हैं और उनके साथ अनवरी और माधुरी भी हैं। तीनों ही अपने अपने विचारों में मग्न हैं और अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई है। श्याम दुलारी आज बहुत सारी बातें सोचकर बैठी हुई हैं और सोच रही हैं कि लड़का है, आएगा तो दो खड़ी खड़ी सुना दूंगी, डांट डपट कर उसे चुप कराऊंगी। बड़ा विलायत से आया है, बारिस्ट्री पास कर चुका है, पर जवाब दे बैठा तो क्या करूंगी। यही सब सोच रही हैं और ये भी सोच रही हैं कि उसके साथ वो मेम की छोकरी भी साथ में आएगी, तो उससे कुछ कहना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको ये आशंका हो रही है कि जो हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए हैं, कहीं उनका कोई रिलेशन या कोई रिश्तेदारी तो उस मेम के साथ नहीं है। ऐसा सोचकर वो थोड़ी सी डरी भी हुई हैं और मन ही मन सोच रही हैं कि अभी 2 महीने पहले कलेक्टर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि रानी साहिबा, आपके तालुके में नमूने के गांव बनाने के लिए, उसको बसाने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा और इसमें बड़ी बड़ी खेतियां होंगी, किसानों के बैंक होंगे और सहकार की संस्थाएं खुलेंगी और सरकार भी मदद देगी। तब ऐसी स्थिति में अगर मेम की उनसे कोई रिश्तेदारी हो जाती है तो उसको कुछ कहना सही नहीं होगा। ये सोच ही रही हैं और माधुरी सोच रही है कि अब अनवरी की सहायता से कैसे मैं उस मेम को नीचा दिखाऊंगी, कैसे उसको अपने भाई को उससे दूर करूंगी। ये सब बातें वो लोग सोच रही हैं और श्याम दुलारी सोचती हैं कि इसमें माधुरी का क्या विचार है, वो क्या सोचती है इस बारे में। माधुरी के बारे में उनके मन में एक ख्याल आता है कि माधुरी तो हमेशा बोलती है, माँ जाने दो, भाई साहब को कुछ मत कहो। तो माधुरी की इच्छा नहीं है कि इंद्रदेव को कुछ कहा जाए और यही सब बातें सोचती हुई अनवरी जो है वो इन लोगों की मानसिक हलचल को दत्तचित्त होकर अध्ययन करने में जुटी हुई है और मन ही मन कुछ सोच रही है। इतने में बाहर कुछ पैरों की आहट सुनाई देती है और श्याम दुलारी थोड़ी सी सजग हो जाती हैं। माधुरी अपनी साड़ी का किनारा संवारने लगती है, अनवरी एक उंगली से कान के पास के बालों को ऊपर की ओर उठाने लगती है और श्याम दुलारी थोड़ा सा खांसने लगती हैं। इंद्रदेव शैला और चौबे जी के साथ भीतर आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। श्याम दुलारी ने सुखी रहो का आशीर्वाद दिया है और गोरी मेम भी उसी समय दोनों हाथ की पतली उंगलियों से बनारसी साड़ी का सुनहला अंचल दबाए नमस्कार कर रही हैं। अनवरी उठकर खड़ी हो जाती है और माधुरी चौकी पर ही थोड़ी सी खिसक जाती है। माता ने इंद्रदेव को बैठने का संकेत दिया तो वो बैठ जाते हैं और शैला उत्सुक लगती है माता से बात करने के लिए। तो इंद्रदेव वहाँ पे आते हैं और बैठते हुए बोलते हैं कि मिस अनवरी, माँ का दर्द अभी अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? क्यों माँ, अभी दर्द की कमी तो महसूस हो रही है? तो माँ कहती हैं, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुमको देखकर तो मेरा सारा दर्द दूर भाग जाता है और बड़ी मधुरता का अनुभव होता है इंद्रदेव को। तो माधुरी तपाक से बोलती है कि तब तो भाई साहब आप यहीं माँ के पास रहिए, दर्द माँ के पास ही नहीं आवेगा। लेकिन अनवरी बीच में कूदते हुए बड़ी तत्परता से बोलती है, बड़ी व्यंग से बोलती है कि लेकिन बीबी रानी और लोग क्या करेंगे? कुंवर साहब यहीं घर में बैठे रहेंगे तो जो लोग मिलने जुलने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? यह बात श्याम दुलारी को अच्छी न लगी। उन्होंने कहा, मैं तो चाहती हूँ इंद्र मेरी आंखों से ओझल ही न हो।
वो करता ही क्या है मिस अनवरी, शिकार खेलने में ज़्यादा मन लगाता है और इसकी विलायत में बड़ी चाल है ना। अच्छा बेटा, यह मेम साहब कौन है? इनसे तो तुमने मेरा परिचय ही नहीं करवाया। माता का इतना पूछना था कि इंद्रदेव ने बताया कि माँ इंग्लैंड में ये मेरा सारा प्रबंध देखती थी, खाने का, पहनने का, पढ़ने का, लिखने का, और जब भी मैं बीमार होता था तो रात रात भर जागकर मेरी सेवा करने का, नियम पूर्वक दवा देने का, सारा कुछ यही करती थी। और मैं इनका चिर ऋणी हूँ और इनको बड़ी इच्छा थी कि भारत के गाँवों को जाकर देखूँ, और इस वजह से ये इंग्लैंड से यहाँ आई हैं। श्याम दुलारी अस्वस्थ होती हैं और बोलती हैं, अच्छा इसी से चली आई हैं ना, अच्छा बेटा, इनको कोई कष्ट तो नहीं? और चौबे जी की तरफ मुखातिब होकर बोलते हैं कि आप ही मेम साहब के लिए, ओ अच्छा, इनका नाम क्या है यह पूछना तो मैं भूल ही गई। तो शैला बोलती हैं कि मेरा नाम शैला है माँ जी। और शैला की आवाज़ श्याम दुलारी के कानों में घंटी की तरह गूंज उठती है। उनको उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है और श्याम दुलारी के मन में ममता उमड़ जाती है। और वो चौबे जी को बोलते हैं कि देखिए चौबे जी, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इंद्रदेव तो लड़का है, वह अभी काहे को इनकी सुविधा का ध्यान रखेगा, सो आप इनका ध्यान रखिए। चौबे जी बोलते हैं कि मेम साहब, मैं इनका क्या ध्यान रखूँगा, ये तो मेम साहब इतनी अच्छी हैं, इतनी चतुर हैं, इतनी चालाक हैं कि कुंवर साहब का प्रबंध यह हम लोगों से करवाती हैं, कह कह कर करवाती हैं। जो कुछ भी हम भूल जाते हैं वो यही याद दिलवाती हैं और उनका प्रबंध करवाती हैं। इंद्रदेव थोड़ा घबरा जाते हैं और वह कभी चौबे जी को देखते हैं और कभी अनवरी पर उनको क्रोध आता है, फिर भी वो चुप हैं। माधुरी कहती हैं कि अच्छा तो भाई साहब, अभी शहर चलने की इच्छा नहीं है क्या? अब तो यहाँ की सर्दी बड़ी कड़ी होगी, बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो इंद्रदेव बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो मैं यहीं रहूँगा। क्यों माँ, यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? माँ कुछ बोलती है उससे पहले अनवरी बोलती हैं कि इस छोटी कोठी में साफ हवा कम आती है, और तो और बात मैं कहना भूल गई थी बीबी रानी से कि मुझे आज शहर जाना है, क्योंकि शहर में कई रोगियों के लिए दवा ही देकर आई हूँ, तो मोटर तो मिल जाएगी ना? तो मधु रानी उनको रोकने के लिए कहती हैं कि ठहरिए, आप तो न जाने क्यों घबराई हैं, अभी तो माँ की दवा पूरी भी नहीं हुई है। तो अनवरी उनकी बात पूरी होने से पहले उनको काटते हुए कहती है कि दवा खाएंगी तो नहीं? हाँ, बस अब लगाना ही है, लगाते रहिए और मुझे रोक कर क्या कीजिएगा। हाँ, यहाँ साफ हवा मिलनी चाहिए, इसके लिए आप सोचिए। चौबे जी बीच में बोल उठे, तो बड़ी सरकार उस कोठी में रहे, खुले हुए कमरे और दलान तो उसमें है ही। बोलने के लिए तो बोल गए, पर चौबे जी कई बातें सोचकर दांत से अपनी जीभ दबाने लगे। उनकी इच्छा तो हुई कि अपने कान भी पकड़ ले, पर साहस न हुआ। इंद्रदेव चुप रहे। शैला ने कहा, माँ जी बड़ी कोठी में चलिए, यहाँ न रहिए। वह बेचारी भूल गई थी कि श्याम दुलारी उसके साथ नहीं रह सकती। श्याम दुलारी ने इंद्रदेव का चेहरा देखा, उतरा हुआ तो नहीं था, किंतु उस पर उत्साह भी नहीं थी। माधुरी ने शैला को स्वयं कहते हुए जब सुना तो वह बोली, अच्छा तो है माँ, मेम साहब और अनवरी बीबी इसमें आ जाएंगी और हम लोग वहीं चलकर रह लेंगे। अनवरी ने कहा, मुझे एक दिन में लौट आने दीजिए। श्याम दुलारी ने देखा कि काम तो हो चला है, अब इस बात को यहीं रोक देना चाहिए और आगे की बातें करनी चाहिए। तो वो बेटे से बोलती हैं कि कलेक्टर साहब ने नमूने का गांव बसाने का जो नक्शा भेजा था, क्या तुमने उसे देखा? इंद्रदेव जवाब देते हैं कि नहीं माँ, अभी तो नहीं देखा है मैंने। शैला के पास वह है, उन्हें गांव में बड़ा प्रेम है, मैंने इन्हीं के ऊपर यह भार छोड़ दिया है, इसलिए यही योजना तैयार करने में लगी हैं। श्याम दुलारी थोड़ी सी सावधान होती हैं। इतने में शैला कहती हैं, माँ जी अभी तो मैं गाँव में जाकर यहाँ की बातें समझने लगी हूँ, फिर भी बहुत सी बातें अभी नहीं समझ सकी हूँ। किसी दिन आपको अवकाश रहे तो मैं नक्शा लेकर आ जाऊँ। चौबे जी ने एक बार माधुरी की ओर देखा और माधुरी ने अनवरी को। तीनों का भीतर ही भीतर एक दल सा बंध गया। इधर माँ बेटे की ओर होने लगी और शैला जो व्यवधान था उसकी खाई में पुल बनाने लगी। श्याम दुलारी का हृदय बेटे की काम की बातों में मन लगाते देखकर मिठास से भरने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं अब पूजा करने चलूं और मिस अनवरी को जाने दो, ये कल आ जाएंगी। और मिस अनवरी को उन्होंने एक ताकीद की कि लौटते वक्त माधुरी की बेटे कृष्ण मोहन को छुट्टी दिलवाकर साथ लेवा लाएंगी।
जो कृष्ण मोहन वहाँ पर शहर में थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ाई करता है। श्याम दुलारी ने मन ही मन सोचा कि मैंने माधुरी को भी प्रसन्न करने का उपाय निकाल ही लिया और खुश हो रही हैं। तो अनवरी कहती हैं कि ओह अच्छा, बहुत अच्छा। शैला ने कहा, मैं आपके पास जाकर कभी कभी बैठा करूंगी, इसके लिए क्या आप मुझे आज्ञा देंगी माँ जी? तो श्याम दुलारी बोलती हैं, क्यों नहीं, आपका घर है, चाहे जब चली आया करें। मुझे तो अपने देश की कहानी आपने सुनाई ही नहीं अब तक। तो शैला बड़ी सरलता से बोलती है, नहीं, मैं इसलिए आज्ञा मांगती थी कि मेरे आने से आपको कष्ट न हो। मैं जब भी आऊँ तो आप मुझे अलग कुर्सी पे बैठा दिया कीजिए। श्याम दुलारी थोड़ी सी हंसती हैं और बोलती हैं, वाह, यह तो मेरे सिर पर अच्छा कलंक है। क्या मैं किसी को छूती नहीं? आप आइए, मुझे आपकी बातें बड़ी मीठी लगती हैं। इंद्रदेव देखकर खुश हो रहे हैं। उनके हृदय का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है कि शैला माँ के समीप पहुँचने का अपना रास्ता बना रही हैं और इसको वो अपना विजय समझ रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं, मन मन वो प्रसन्न हो रहे हैं। और शैला ने उठते हुए नमस्कार करके कहा, माँ जी, मुझसे भूल हो सकती है, अपराध नहीं। तब भी आप लोगों की स्नेह छाया में मुझे सुख की अधिक आश है। श्याम दुलारी का स्नेह सिक्त हृदय भर उठता है और एक दूर देश की बालिका कितने मधुर हृदय से उनके लिए द्वार पर खड़ी है, यह सोचकर वो प्रसन्न होती हैं और स्नान करने के लिए चली जाती हैं। इंद्रदेव के साथ शैला धीरे धीरे बड़ी कोठी की ओर चली जा रही है। मोटर के लिए चौबे जी गए हुए हैं और दलान में अनवरी और माधुरी खड़ी होकर इंतजार कर रही है। माधुरी थोड़ा सा अनवरी को बोलती हैं कि तुमने ठीक कहा था मिस अनवरी। अब मिस अनवरी शैला को थोड़ा और खोलने के लिए थोड़ा सा तीर फेंकती हैं और बोलती हैं, मैंने क्या ठीक कहा था? तो माधुरी बोलती है, वही शैला के संबंध में। अनवरी गंभीर बन गई। उसने कहा, बीवी रानी, तुम लोगों को इनसे कभी काम नहीं पड़ा है, ये सब जादूगर हैं। देखा ना माँ जी को कैसे अपनी ओर ढुलका लिया, मोम बन गई। क्या यूं ही 7 समंदर 13 नदी पार करके ये आई हैं? यह बोलते हुए मिस अनवरी बड़े व्यंग्यात्मक भाव से माधुरी की तरफ देख रही है। पर माधुरी कहती है कि पर तुमने भी मिस अनवरी शैला को एक अच्छा उखाड़ दिया। थोड़ा सा तो वह सोचेगी, बंगले से हटना उसे अखरेगा। क्यों? वो इस पर अनवरी जवाब देती है कि वह भी घुटी हुई है, कैसा पी गई, बीवी को कसक तो होगी ही। बीवी रानी, मैं तुमसे फिर कहती हूँ, तुम अपनी देखो, आपके भाई साहब तो नदी की बाढ़ में बह रहे हैं। मैं कल तो ना आ सकूंगी, हाँ जल्दी आने का प्रयास करूंगी। माधुरी कहती है, नहीं नहीं अनवरी, कल तुमको अवश्य आना होगा। इस समय तुम्हारी सहायता की बड़ी आवश्यकता है। उस चुड़ैल को जिस तरह हो नीचा दिखाना है। माधुरी आगे कुछ कह न सकी। उसका क्रोध कपोलों पर लाल हो रहा था। मानव स्वभाव है, वह अपने सुख को विस्तृत करना चाहता है और भी केवल अपने सुख से ही सुखी नहीं होता। कभी कभी दूसरों को दुखी करके, अपमानित करके अपने मान को, सुख को प्रतिष्ठित करता है। माधुरी के मन में अनवरी के द्वारा जो आग जलाई गई है वह कई रूप बदलकर उसके कोने कोने में झुलसाने लगी है। उसके मन में लोभ तो जाग ही उठा था। अधिकारच्युत होने की आशंका ने उसे और भी संदिग्ध और प्रयत्नशील बना दिया। उसके गौरव की चांदनी शैला की उषा में फीकी पड़ेगी ही, इसकी दृढ़ संभावना थी और अब वह युद्ध के लिए तत्पर थी। चौबे जी को खींचने के लिए उसने मन ही मन सोच लिया और वो मन ही मन सोचती है कि हमारा एक दल होगा जो दल मिल करके मिस शैला को उखाड़ फेंकेगा। यह सोच ही रही है। चौबे जी भी कम चतुर न थे। माधुरी को उन्होंने अधिक समीप समझा और ढूले भी उसी की ओर। मोटर लेकर जब वह आए तो उन्होंने कहा, बीवी रानी, हम लोगों ने बड़े सरकार का समय देखा है, उनका दरबार देखा है, अब यह सब देखा नहीं जाता। मुझे उसके लिए चाय बनाया नहीं जाता। आप बचाओगी तो ही ये राज बचेगा। मुझे जवाब मिल जाए तो यही अच्छा। मैं अब चाय उसके लिए नहीं बनाऊंगा। मोटर पर बैठते हुए अनवरी ने कहा, घबराइए मत चौबे जी, बीवी रानी आपके लिए बात उठा न रखेगी। और आप देखिए कि कहानी किस मोड़ पर लेकर आई है। मुझे जो इस कहानी में, कहानी के इस भाग में 2 बातें बहुत ज़्यादा टची लगी, जो बहुत ज़्यादा ही मुझे छू गई। वो एक बात ये कि किस तरह से मिस शैला इंद्रदेव की माता से अपने को जोड़ने का प्रयास कर रही है। एक नई जगह में आकर के
और नए लोगों के साथ मिल कर के उनके काम में घुल मिल करके कुछ करना चाह रही है, चाहे उसकी ये मजबूरी ही हो, चाहे उसकी जो पिछले समय में रही दरिद्रता ही इसका कारण हो, लेकिन वो किस तरह से घुलने मिलने की कोशिश कर रही है और किस तरह से मनुष्य का एक दल जो है उसको वहाँ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर बहुत छू गई कि जयशंकर प्रसाद की लेखनी किस तरह से मानव मन को उकेरती है। आप देखेंगे कि एक जगह ये उन्होंने बताया है कि मानव स्वभाव है, वह अपने सुख को विस्तृत करना चाहता है और भी केवल अपने सुख से ही सुखी नहीं होता, कभी कभी दूसरों को दुखी करके, अपमानित करके अपने मान को, सुख को प्रतिष्ठित करता है। ये बातें कितनी गहराई से लिखी गई हैं और मुझे बहुत प्रभावित कर गई कि उन्होंने कितना अध्ययन किया है मानव मन का और उस अध्ययन को कितनी सटीकता से यहाँ पे उतारा है। सच में बहुत बड़े स्तर पे आप देखेंगे कि मनुष्यों में अपने सुख से लोग सुखी नहीं होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर भी बहुत लोग सुखी होते हैं और दूसरे के दुख को और बढ़ाकर भी सुखी महसूस करते हैं। तो इस बात को बहुत ही प्रायोजित तरीके से यहाँ पर उन्होंने लिखा है और मुझे ये बहुत छू गया है मेरे मन को। और माधुरी के मन में अनवरी के द्वारा जो आग लगाई गई है, तो किस प्रकार से वो उस आग में जलती है, झुलसती है और अपने ही परिवार में वो एक द्वेष से भरी हुई बातें करने को मजबूर होती है। तो ये बातें मेरे मन को छू गई हैं। अब हम कहानी का अगला भाग लेकर बहुत ही जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।